पापियों को पाप से तारती श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती अमर ग्रंथ गए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम जग देव कल की पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगपत खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला शांति की पावन पुनीत वाला हरि दर्श कराने वाला वो श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहतं नमामि त्वमेव माता चरिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्णा हरे 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 हस्ते अक्षतस्पर्णी गृह्य सभी लोग पुष्प दे सभी को ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थान धर्मान् वर्तमान्या सन्दते अनागम महिमानः सचन्त पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः एकदन्तताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तद्वर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। शैवदेवकामवरदनकबाडलाब्जै पुण्यागजानवीशालवस्मे बिल्वपालदुर्शेखलमञ्जरे वैतं पूजयामि नानाशगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मद्दग्रहाणामीश्वर सुवर्णसुगन्धितसुवर्णश्चे सुवर्णसुगन्धशुभा पुष्पाञ्जलि गणकरो सुविदेवो प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचंद्र जी महाराज आज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल जी महाराज आज की जय। शालिग्राम भगवान की श्री व्यासी महाराज आज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सरस्वत्यै नमः। हरे श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरे श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सजल जलदनीलं दर्शितो दार्शनीलम् करदलधृतशैलं वेणुवादेरसालम् व्रजजनकुलपालिकाकेलिलोलम् तरुणतुलसीमालं नौमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठोत्सवमुक्तावली गोप
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलात्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपीसहस्रावृतम् स्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भगवत प्रेमी सज्जन आज श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तदुपरांत श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे
सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि ओम। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। ओ तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल भजो रे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री राम। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। ओ सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा। हरि सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। ओ सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सखियन में राधा जी बड़ी है। ज्यों नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन
काली देह में नाग जो नाथो, 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 फण फण निरत करंदा भजो रे मन गोविंदा, फण फण निरत करंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, नटवर नागर भजो रे गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर भजो रे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य ब्रज ब्रजेश्वर रास रासेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में हम सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। परम आराध्या ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्रिया लाडली जू श्री राधिका रानी के चरण कमलों में भी हम सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। परम विरक्त वैराग्य चक्र आज चूड़ामणि परम हंस महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में भी हम सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का बारंबार नमन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में भी हम सभी भक्त वृंदों का कोटिशः नमन। यहाँ पर कथा पांडाल में पधारे हुए सभी भक्त वृंद श्रोतागण माताएं बहनें सब भगवत प्रेमी सज्जन सामवेदी संगीत मंडली संपूर्ण विप्र मंडली सब संत समाज सभी को व्यासपीठ का प्रेम से राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर श्री राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत का परम पावन तृतीय दिवस है। पूर्व प्रसंग में प्रथम और द्वितीय दिवस में हमने क्या क्या श्रवण किया। प्रथम दिवस में हमने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुना।
महात्मा का तात्पर्य होता है महिमा महत्ता। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूर्ण निष्ठा से 7 दिनों तक श्रवण कर ले, मनन कर ले, उनका चिंतन कर ले, तो उसकी क्या गति होगी, यह हमने प्रथम दिवस में जाना। द्वितीय दिवस में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। हमने क्या कथा सुनी है, महाभारत की कुछ कथाएं श्रवण की और भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये जाना। भागवत जी के जो मूल वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह भी जाना। और भागवत जी के जो मूल श्रोता हैं श्री परीक्षित जी महाराज, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह भी जाना। कलयुग के कारण राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप मिला। राजा परीक्षित गंगा किनारे शुक्रताल पर बैठ गए, सुखताल पर बैठ गए। इतने में ही जब सब ऋषि महर्षि आ रहे हैं, एक व्यास मंच लगवा दिया गया है और ये घोषणा कर दी गई है, जो व्यक्ति 7 दिनों में राजा परीक्षित की मुक्ति करवा सके वह इस व्यास मंच पर आसीन हो जाए। कई बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ, परंतु जो भी आता है वो उस व्यास मंच पर नहीं बैठता, क्योंकि सबके मन में यह विचार है, कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास नहीं है। सब विचार करने लग जाते हैं, महाराज ऐसा क्या करें कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाए। और 7 दिन हमने कथा कर दी, कि कोई कार्यक्रम करवा दिया, अनुष्ठान करवा दिया, और परीक्षित जी की मुक्ति नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। अरे कई संतों को, ऋषियों को तो सहस्रों लाखों वर्ष लग जाते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है, और राजा परीक्षित चाहते हैं कि उन्हें 7 दिन में भगवान मिल जाएं। तो कैसे मिलेंगे, कोई उपाय नहीं जान पा रहा। इतने में ही क्या होता है कि तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, सबके मध्य में भगवान श्री वेद व्यास जी के सुपुत्र महामुनि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। अवधूत वेश में प्रकट होकर और सबके मध्य से चलते हुए उस व्यास मंच पर आकर आसीन हो गए। जैसे व्यास मंच पर बैठे सबने चर्चा की, महाराज किनका आगमन हुआ है, ये हैं कौन। फिर कोई बताता है ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। और सुखदेव जी की महत्ता को पहले ही बहुत लोग जानते हैं। सुखदेव जी तो तत्वज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। राजा परीक्षित समझ गए कि अब तो हमें ऐसे संत का मिलन हो चुका है जो कि गोविंद से मिलवा सकते हैं। तो राजा परीक्षित ने स्वार्थ की भावना को त्याग दिया, क्योंकि जब तक स्वार्थ की भावना रहती है तो भगवत प्राप्ति सरल नहीं होती, बहुत कठिन है। और निस्वार्थ भावना यदि आ जाती है तो भगवत प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाती है। महाराज देखो, यदि स्वार्थ करोगे बहुत ज्यादा, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग विचार करते हैं कि हमारा ही भला हो जाए, हमारा ही उद्धार हो जाए, सब कुछ हमारा ही हो जाए, तो वो स्वार्थ की भावना होती है। परंतु हम क्या मानने वाले हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। तो यदि कल्याण हो तो संपूर्ण संसार का कल्याण है, भला हो तो सबका भला हो। पहले राजा परीक्षित सबसे कह रहे हैं कि 7 दिनों में हमारी मुक्ति कैसे हो, परंतु अब जब सुखदेव जी से मिलन हुआ तो प्रश्न बदल गया। पहले प्रश्न था कि हमारी मुक्ति 7 दिनों में कैसे होगी, अब प्रश्न को बदल दिया। अब प्रश्न कर रहे हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, हे योगियों के भी परम गुरु, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, पुरुषस्य यत् कार्यम,
व्यक्ति मात्र को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, कैसे व्यक्ति को? मरने वाले व्यक्ति को। बोले महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर निस्वार्थ की भावना हो गई, क्योंकि मरने वाले तो सब हैं, एक न एक दिन सबको काल के मुख का ग्रास बनना है। तो परीक्षित जी ने सबके लिए प्रश्न कर दिया कि महाराज मृत्यु को तो सबको प्राप्त होना है, इसलिए आप यह बताओ कि हम सबको क्या करना चाहिए। अब स्वयं के लिए प्रश्न नहीं है, जितने लोग बैठे हैं ऋषि महर्षि सब गृहस्थी सबके लिए प्रश्न कर दिया कि अब आप यह बताइए महाराज कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही राजा परीक्षित का प्रश्न सुना, अब यहाँ पर एक और विशेष बात है ध्यान देने लायक। क्या? श्री सुखदेव जी महाराज अधिक समय कहीं पर रुकते नहीं हैं। जितने समय में एक गाय का दोहन हो जाता है, अर्थात एक घड़ी या 2 घड़ी, उतना एक स्थान पर रहते हैं, अन्यथा श्री सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। किसी ने पूछा महाराज कि सुखदेव जी यदि 1 घड़ी 2 घड़ी रुकते हैं तो 7 दिनों तक राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई? 7 दिन क्यों रुक गए? देखो ऐसी बात है, जहां पर भगवान का सत्संग नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, वहां से कथाएं नहीं होती, वहां से सुखदेव जी 1 या 2 घड़ी मुश्किल से रुकते और वहां से चले जाते। परंतु जहां पर भगवान का सत्संग हो रहा है, जहां पर लीलाएं सुनाई जा रही हैं, वहां पर तो अनंत समय तक बैठे रह जाएं सुखदेव जी, ऐसे हैं। तो जहां भगवत रस बरस रहा है वहां पर तो सुखदेव जी को बैठना ही बैठना है। तो इसलिए यह जो परम पावन कथा चल रही है, इसकी अविरल धारा 7 दिनों तक जब बहती जा रही है, तो सुखदेव जी इस अविरल धारा के चलते ही वहां पर 7 दिनों तक रुक गए। परीक्षित जी का जैसे सुखदेव जी ने प्रश्न सुना, तो सुखदेव जी ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। क्या कहते हैं सुखदेव जी? वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा। नृप अर्थात होता है राजा, राजन। सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये सबके लिए पूछा गया प्रश्न है। तो निस्वार्थ की भावना है, इसलिए जो सुखदेव जी हैं वो भी बड़ाई कर रहे हैं राजा परीक्षित की, कह रहे हैं बहुत उत्तम प्रश्न है। फिर कहते हैं देखो इस प्रश्न का सीधा उत्तर क्या है कि क्या करना चाहिए म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, कि जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं जो व्यक्ति मरने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो मृत्यु आए उससे पहले अन्ते नारायण स्मृति ही, नारायण का स्मरण कर लेना चाहिए। यदि मृत्यु के आने से पहले नारायण का स्मरण कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया। और हम विचार करें बोले आज नहीं कल भजन करेंगे, आज नहीं कल कथा में जाएंगे, कल नहीं परसों कथा में जाएंगे, तो कथा हो जाएगी और आप आ भी नहीं पाओगे। ऐसी एक व्यास जी थे, किसी नगर में कथा करने गए कहीं पर दूर, तो पांडाल दूर लगा हुआ था, व्यास जी की रुकने की व्यवस्था कहीं दूर थी, तो नित्य प्रति वहां से चल के आते पांडाल की ओर, तो मार्ग में एक बूढ़ी माताजी मिलती। तो जब प्रथम दिवस हुआ तो व्यास जी पहले दिन की कथा करने के लिए आ रहे हैं, तो माताजी से कहते हैं अरे माताजी मैया, बोले आपके नगर में भागवत जी का आयोजन हो रहा है, आप कथा सुनने आना आज। मैया कहती है अरे व्यास जी यदि ठाकुर जी ने याद किया तो अवश्य आएंगे। पहला दिन निकल गया, व्यास जी देखते हैं कि मैया नहीं आई कथा सुनने। दूसरे दिन फिर व्यास जी निकले, व्यास जी ने फिर कहा अरे मैया आज दूसरा दिन है, आज आ जाना कथा सुनने के लिए। मैया फिर वही कहती है, बोले यदि ठाकुर जी ने याद किया तो आ जाएंगे। दूसरे दिन भी मैया नहीं आई। नित्य प्रति व्यास जी वहां से निकलते हैं
और रोज कहते हैं कि मैया आज तो आओ कथा सुनने, आज तो आओ, आज चतुर्थ दिन है, आज तो कन्हैया भी आ जाएंगे, आज तुम आ जाओ मैया। मैया फिर भी नहीं आती। बात क्या कहती हैं कि यदि ठाकुर जी ने याद किया तो आ जाएंगे। कथा होते होते 6 दिन निकल गए। अंतिम सप्तम दिवस जब बचा 7वां दिन, और 7वें दिन की कथा के लिए जब जा रहे हैं व्यास जी, तो मार्ग में मैया से कहते हैं, बोले मैया आज तो 7वां दिन है कथा का, अंतिम दिवस है, समापन दिवस, आज आ जाना कथा सुनने के लिए। जो भागवत जी की 7वें दिन कथा सुनता है उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, मानो उसको 7 दिनों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो आज तो आ जाना। मैया कहती है, बोले यदि ठाकुर जी ने याद किया तो अवश्य आ जाएंगे। तो व्यास जी क्रोधित हो गए और व्यास जी ने कहा, देखो मैया जितनी आपकी आयु है, हम तो कहते हैं कि ठाकुर जी ना करें कि वो आपको याद कर लें। यदि ठाकुर जी ने थोड़ा सा भी यदि आपको याद कर लिया, बोले ठाकुर जी के याद करने से पहले कहीं यमराज ने याद कर लिया तो आप तो चली जाओगे, कथा कब सुनोगे फिर। तो वही बात है महाराज कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली। ये जो जीवन है ये तो क्षण भंगुर है। हमें यह भी नहीं पता कि हम आज यदि शयन करें और कल प्रातः उठें कि नहीं उठें। तो क्षण भंगुर जीवन है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलयाचल शीतल मंद सुमंद समीर भी जाने चली न चली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झली न झली। रट ले हरि नाम अरी रसना अंत समय में तू हिली नहीं। मानो संत कहते हैं महाराज ये क्षणभंगुर जो जीवन है और कलिकाल कुठार लिए फिरता। जो यमराज जी हैं वो अपना यम पास लेकर भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी में, और पता नहीं कब आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाए। एक यम पास ही देना है और प्राण यहाँ से चले जाएंगे। तो इससे पहले कि यहाँ से प्राण चले जाएं, कि मृत्यु को प्राप्त हो, उससे पहले रट ले हरि नाम अरी रसना। रसना अर्थात जिह्वा। तो जिह्वा से कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी हरि नाम रट लो, भगवान का सत्संग सुन लो, कथाएं सुन लो। अंत समय में तू हिली न हिली। अंत समय का पता नहीं है कि नारायण का नाम आए मुख पर कि ना आए। तो इसलिए जब समय मिले तब कथाओं को श्रवण करो, सत्संग में जाओ, कीर्तन करो, खूब भगवान का भजन करो। सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो राजन परीक्षित, म्रियमाणस्य सर्वथा, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रश्न यह था। सुखदेव जी ने बताया कि जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लेने का लाभ तभी है जब अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। बोले जब मृत्यु को प्राप्त होने वाले उससे पहले यदि नारायण का स्मरण हो गया तो अच्छी बात है। हम विचार करते रहे कि अभी थोड़ी मृत्यु को प्राप्त हो, हम तो वृद्धावस्था में होंगे, परंतु इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि कब इस देह से यह प्राण अलग हो जाएं। इसलिए जब समय मिले, सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन परीक्षित, तुम्हारा जीवन तो वैसे भी सार्थक हो गया है। क्यों सार्थक हो गया महाराज? क्योंकि तुमने अंत समय में ही भगवान को याद कर लिया है। तुम्हारे पास अब केवल 7 दिन बचे हैं और मृत्यु तुम्हारे सन्निकट खड़ी हुई है, परंतु फिर भी तुम भगवत चिंतन में लगे हो, भगवान की कथाएं सुनने के लिए लगे हो, तो तुमने तो अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया है, जीवन को सार्थक बना लिया है। और जहां तक बात रही कि 7 दिनों में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तो राजन परीक्षित तुम नहीं जानते। तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुए, खटवांग नाम के राजा। उन्होंने तो केवल मात्र 1-2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट। केवल 24 मिनटों में ही खटवांग नाम के जो राजा हैं उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है राजन, तुम अवश्य ही भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान को पा सकते हो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा के मन में अब तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास बैठ गया कि महाराज जिन गुरु को अभी तक हम खोज रहे थे वो अब हमें मिल चुके हैं।
अब हमारा अन्वेषण समाप्त हुआ, खोज समाप्त हुई है। गुरु ही गोविंद से मिलवा सकता है। अब ऐसे गुरु का मिलन हमसे हो चुका है। इसलिए राजा परीक्षित अब प्रश्न करते हैं, क्या कह रहे हैं कि यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। राजा परीक्षित कहते हैं, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता। हे श्री सुखदेव जी महाराज, हे ब्रह्मन, आप हमें प्रारंभ से कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। कहां से महाराज? बोले भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं, विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है, वह जो पुंज रहता है वो विराट पुरुष के रूप में कैसे आता है। तो सृष्टि के आदि से, सृष्टि के प्रारंभ से आप हमें कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु प्रारंभ करने से पूर्व सुखदेव जी कथा को सुनने के नियम बताते हैं कि यदि कथा सुननी है तो कैसे सुननी चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। केवल एक पंक्तियों में 4 नियम हो गए। एक पंक्ति में 4 नियम। क्या है महाराज? जितासनो, सबसे पहले आसन को जीत लो। जितने समय तक कथा चलती है अधिक इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एक ही आसन पर बैठ के और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीत लो। और जित संगो, संग को भी जीत लेना चाहिए। क्यों जीत लेना चाहिए संग को? कभी कभी आप तो कथा सुनने ही आए हैं, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति आपके बगल में बैठ जाए जो ना तो स्वयं कथा सुने ना आपको कथा सुनने दे। बोले जब आप विचार बना लें कि कथा हमें सुननी है, इतने में ही वो बगल वाला व्यक्ति कहने लग जाए, अरे आज हमारे यहाँ ये हुआ, अरे आज हमारे यहाँ वो हुआ। तो जो घर की बातें यहाँ आकर बताए और ना स्वयं कथा सुने ना आपको कथा सुनने दे। इसलिए जित संगो, संग को भी जीत लेना चाहिए महाराज। ऐसे व्यक्तियों के संग में बैठो जो स्वयं रसिक और भावुक हैं, स्वयं कथा सुनने वाले हैं। अंत में क्या कह रहे हैं कि जितेंद्रिय, अंत में कहते हैं कि इंद्रियों को जीत लो महाराज। तो इंद्रियों को किस प्रकार से जीतना है कि हमको कथा सुनते सुनते आधा 1 घंटा होता नहीं है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, तो हम इतने इंद्रियों के अधीन हो गए हैं कि हम उनको जीत नहीं पा रहे हैं। कुछ समय तक उनको रोक कर नहीं रख सकते हैं। कथा में आधा 1 घंटा होता नहीं है, उससे पहले कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए जितेंद्रिय बनिए, इंद्रियों को जीत लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने सब नियम राजा परीक्षित को बता दिए। राजा परीक्षित एक आसन पर बैठ गए हैं और जितने भी ऋषि महर्षि आए हुए हैं सब बैठ गए और श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने लग गए हैं। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, देखो सृष्टि के प्रारंभ में कोई नहीं होता है, केवल नारायण रूपी एक दिव्य पुंज होता है। उस पुंज को जब सांस लेने की इच्छा होती है तो नासिका आती है, जब स्पर्श करने की इच्छा होती है तो हाथ आते हैं, और जब चलने फिरने की इच्छा होती है तब उसके चरण बाहर आ जाते हैं, देखने की इच्छा होती है तो उसके यहाँ नेत्र आ जाते हैं, कुछ बोलने की इच्छा होती है तो मुख आ जाता है। इस प्रकार से जो वह पुंज रहता है वो विराट पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वो कितना बड़ा है विराट पुरुष, उसमें क्या क्या समा गया है महाराज। तो ये मानिए कि विराट पुरुष में 3 लोक और 14 भवन, त्रैलोकी संपूर्ण विराट पुरुष में समाई हुई है। सुखदेव जी कहते हैं, देखो विराट पुरुष का जो अधोभाग है, कमर से नीचे का जो भाग है, उसमें कौन से लोक हैं? 7 लोक हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। जो कमर से नीचे का भाग है विराट पुरुष का, उसमें 7 लोक समाये हुए हैं नीचे वाले।
जिनमें सर्प, नाग और राक्षस निवास करते हैं। कौन से लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। यह जो 7 लोक हैं वो नीचे हैं, और जो कमर से ऊपर का भाग है उसमें भी 7 लोक हैं। उनमें कौन से लोक हैं? बोले एक तो है भूलोक। भूलोक अर्थात हमारी पृथ्वी, जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। उसके बाद में आते हैं जिनमें देवता निवास करते हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर निवास करते हैं। उसके बाद में जिसमें सिद्ध, महंत, योगी जन निवास करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी का लोक आता है। तदुपरांत इस त्रैलोकी के पार में, 14 भुवनों के पार में भगवान श्री राम, कृष्ण और नारायण के धाम आते हैं। साकेत धाम, वैकुंठ धाम और गोलोक धाम। जो ऊपर के 7 लोक हैं वो कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, महः, जना, तपा, सत्यम। ये ऊपर के 7 लोक हैं। तो इस प्रकार विराट पुरुष के संपूर्ण शरीर में यह जो संपूर्ण सृष्टि है समाहित हो जाती है। फिर उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो मुक्ति कितने प्रकार की होती है और कैसे पाई जा सकती है। राजन परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज मुक्ति को कैसे पा सकते हैं? यदि हम पाप करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखो ऐसा है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो 3 दिवसों की कथा होती है, 3 दिनों की कथा, वो नीरस कथा रहती है थोड़ी सी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें कथाएं भी ऐसे आती हैं जिनको ध्यान पूर्वक सुनकर और अपने मस्तिष्क में बैठालना पड़ता है। और चतुर्थ दिन से अर्थात कल से तो ऐसी कथाएं कि आनंद ही आनंद है केवल। ये 3 दिनों की जो कथा है ये मुख्य है, सार गर्भित कथा है। यदि इसको कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में बैठा ले तो जीवन की सार्थकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, अब राजन प्रश्न करते हैं, महाराज बोले यदि कोई पाप करेगा तो वो नरक में चला जाएगा, और नरक में जाने के पश्चात उसको उसके कर्मों के अनुसार पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और यदि कोई पाप नहीं करता है, पुण्य करता है, तो पुण्यों के कारण वो कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग लोक में जब तक रहेगा जब तक पुण्य है। पुण्य जैसे क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ जाएगा। तो महाराज पाप और पुण्य करने से तो फिर मुक्ति हो ही नहीं रही है, तो मुक्ति होगी कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन परीक्षित, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। पाप करोगे तब भी यहीं पर आना है, पुण्य करोगे तब भी यहीं पर आना है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, तो महाराज पाप अथवा पुण्य कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म है और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। लेकिन कर्म तो प्रधान है। ब्रह्मा येन कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटकम भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यते नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणि। देखो कर्मों के अधीन होकर तो ब्रह्मा जी को यह संसार रूपी घड़ा बनाना पड़ता है। कर्मों के अधीन होकर ही भगवान विष्णु को 10 ऐसे अवतार लेने पड़ते हैं। कभी मत्स्य बनते हैं, कभी कच्छप बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी हयग्रीव बनते हैं। और कर्मों के अधीन होकर ही भगवान श्री रुद्र को, जो परम वैरागी हैं, उनको भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगनी पड़ती है। और कर्मों के अधीन होकर ही यह जो भगवान सूर्य नारायण हैं, यह नित्य प्रति संसार की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो महाराज कर्म के तो सब अधीन हैं। तो आप ये बताइए, यदि कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं पाप भी होंगे, कहीं ना कहीं पुण्य भी होंगे। और कर्म करने से, पाप पुण्य करने से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो फिर मुक्ति प्राप्त कैसे हो? सुखदेव जी कहते हैं, देखो यह पाप और पुण्य दोनों बंधन है। जब आप पुण्य भी कर रहे हैं और कहीं अनजाने में पाप भी हो जाता है, यदि आपके मन में पुण्य करने से श्रेष्ठता नहीं आ रही है, और यदि आप पाप नहीं कर रहे हैं, जब साधना रहित हो जाता है मन कि हम कभी कभी क्या होता है, पुण्य क्यों करते हैं? बोले हे
ठाकुर जी महाराज बोले हमारा ऐसा काम करवा दो तो हम आपकी कथा करवा देंगे, हमारा ऐसा काम करवा दो तो हम आप पे 5 किलो लड्डू चढ़वा देंगे, आप हमारा ये काम करवा दो तो हम आपके लिए ये करवा देंगे। तो भगवान के साधनों के भूखे हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। तो जब हमारा मन साधन रहित हो जाता है, जब निष्काम भाव आ जाता है, बोले हम कथा भी कर रहे हैं पुण्य भी कर रहे हैं तो निष्काम भावना से, कोई कामना नहीं हमारे हृदय में कि हम इस कामना के लिए यह कार्य कर रहे हैं, तब जाकर आप मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। और 2 प्रकार की मुक्ति होती हैं। कौन सी मुक्ति? एक क्रम मुक्ति, एक सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति का वर्णन है कि महाराज जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले खूब साधना करते हैं। जब सहस्रों वर्षों तक तप कर लेते हैं तो मस्तिष्क से उनके प्राण छूटते हैं। तो पहले जाते हैं स्वर्ग लोक में, फिर और तप करते हैं तो जाते हैं फिर महर लोक में, फिर और तप करते हैं फिर जन लोक में, फिर और तप करते हैं फिर तप लोक में, और तप करते हैं तब जाके ब्रह्मा जी के यहाँ सत्य लोक में पहुंचते हैं, वो सिद्ध योगी। परंतु वो सत्य लोक को भी त्याग कर जब और तप करते हैं तब जाकर वो वैकुंठ में पहुंचते हैं। तो ये तो क्रम मुक्ति है, क्रमानुसार मुक्ति आपको प्राप्त होती है। और एक मुक्ति होती है कि हमें साधना करने की आवश्यकता नहीं, योग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति कर लो। हमारा जो भक्ति के भी प्रकार नहीं है, भक्ति का ये नहीं है। कई बार ये कह देते हैं व्यक्ति, महाराज पूजा पाठ करना है तो बड़ी समस्या है हमें, कि हमें स्नान करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। परंतु भक्ति के लिए तो किसी भी प्रकार से भक्ति की जा सकती है। जो वृंदावन के कई संत रहते हैं वो तो निर्भीक होकर भक्ति करते हैं और स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो भक्ति तो किसी भी प्रकार से की जा सकती है, उसके लिए नियम क्रम लागू नहीं होते इतने। तो इसलिए जो भक्ति करते हैं उनको तुरंत भगवान के ही लोक में भेजा जाता है। वो क्रमानुसार नहीं जाते कि पहले स्वर्ग लोक में जाएं, महर लोक में जाएं, जन लोक में जाएं, वो सीधा वैकुंठ की ओर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं फिर उसके बाद में आती है बात यह कि हमें यदि किसी वस्तु की कामना है तो हमें किन किन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यदि हमारे हृदय में किन्हीं वस्तुओं की कामना है तो हमें अलग अलग देवताओं की आराधना करनी चाहिए। यदि किसी को बुद्धि तीक्ष्ण करनी है तो उन्हें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यदि किसी को धन चाहिए तो उन्हें माता लक्ष्मी और कुबेर जी की उपासना करनी चाहिए। यदि दंपति में पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है तो फिर भगवान उमा शंकर की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को विद्वान बनना है खूब तो भगवान महादेव की, अकेले शंकर की उपासना करनी चाहिए। तो ये तो कामनाओं के अनुसार हमारी आराधनाएं हो गई, भक्ति हो गई। परंतु यदि निष्काम भाव से यदि भक्ति करनी है तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, यदि निष्काम भाव से मुक्ति करनी है तो फिर हमें परम पुरुष का यजन करना चाहिए, अर्थात भगवान नारायण को भजना चाहिए। निष्काम भाव से जब हम भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे तो अवश्य हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये, देखो जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं वो तो सांप के बिल के समान है। जो जिह्वा भगवान के गुणों का गायन नहीं करती है वो किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है जिह्वा। जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते हैं वो नेत्र नहीं है, वो तो जो मोर के पंख पर नेत्र बना होता है ना, जो किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही वो भी नेत्र किसी काम के नहीं है। यदि जो कान भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जो नेत्र भगवान के दर्शन करते हैं और जो जिह्वा भगवान के गुणों का गायन करती है, उस मनुष्य का जीवन सार्थक है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो उस मनुष्य का तो जीवन सार्थक है।
राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज, समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ। समीचीनम बचो ब्रह्मन्, अब आप हमें प्रारंभ से बताइए कि भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। पहले केवल नारायण रहते हैं तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है तो ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, कैसे पुरुष स्त्री आते हैं, कैसे ऋषि आते हैं, कैसे देवता आते हैं। प्रश्न किया सुखदेव जी, कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रारंभ करने से पूर्व में क्या कर रहे हैं कि मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतया देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव जी बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं, तदुपरांत कथा को आरंभ कर रहे हैं। राजा परीक्षित को बताते हैं, हे राजन परीक्षित, सर्वप्रथम केवल नारायण ही रहते हैं, नारायण से परे कुछ नहीं है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगया, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, कुछ भी नारायण से परे नहीं है। देव वेद जोग जग मख पूजा सब कुछ नारायण में ही समाहित हो जाते हैं। आप किसी भी प्रकार से किसी की भी पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं वो नारायण को ही जाकर मिल जाती है। जिस प्रकार जब वर्षा होती है और जो वर्षा का जल होता है वो कहीं ना कहीं जाकर नदियों में मिल जाता है, और नदियों का जल जैसे समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार आप किसी भी प्रकार से किसी का भजन कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम श्री कृष्ण, कहीं ना कहीं जाकर वो नारायण को प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ जाकर मिल वहीं जाएगा। इस प्रकार नारायण से परे हे राजन परीक्षित कुछ भी नहीं है। नारायण जब सृष्टि नहीं रहती है तो ना तो अंधकार है और ना ही प्रकाश है। नारायण शेष नाग पर शयन कर रहे हैं और मन में इच्छा जागती है, या चित्त में इच्छा आती है कि हमें अब सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तो निर्माण की जैसे ही इच्छा होती है तो नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है, उस कमल पर श्री ब्रह्मा जी महाराज आ जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज जब देखते हैं अपने चारों तरफ तो कोई नहीं दिखता, और चारों दिशाओं में देखने लगे तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। जब कोई नहीं दिखा ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्यों उत्पन्न किया है, मेरा कार्य क्या है। उसी समय उनको दो अक्षर सुनाई देते हैं, ब्रह्मा जी को दो अक्षर सुनाई देते हैं। कौन से अक्षर? स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशम्, स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशम्। हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ता है, अर्थात ता और पा। मानो नारायण कहना चाह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, पहले तप करो तब तुम्हें हम मिलेंगे। यदि ब्रह्मा जी भी तप ना करें तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती महाराज। अब आप विचार कीजिए कि जो ब्रह्मा नारायण के ही अंग से प्रकट हुए हैं अभी समक्ष में ही है, परंतु नारायण उनको दर्शन नहीं दे रहे। नारायण कहते हैं पहले तप करो तब प्राप्ति होगी तुम्हें। तो जब ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ेगा तो आप हम क्या है, हमको भी तप की आवश्यकता है महाराज, हमको भी भक्ति की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति पूछता है कि महाराज हम तो नहीं मानते कि भगवान होते भी हैं। हमने पूछा क्यों नहीं मानते? व्यक्ति कहता है देखो महाराज भगवान होते तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते, पर मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। तो संत कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, एक दूध का कटोरा मंगवाया और दूध के कटोरे में कहा कि एक बात बताओ इसमें घी है कि नहीं है। बोले महाराज इसमें अभी तो घी नहीं है, परंतु इस दूध का दही बन जाए, दही का मही बन जाए, मही का मक्खन बन जाएगा, फिर तपा के घी निकल जाएगा। बोले कहीं ना कहीं घी तो है इसमें। बोले हाँ महाराज है। तो उसी प्रकार की यह बात है कि संसार में नारायण तो है, राम तो हैं,
परंतु जब तक आप तप नहीं करोगे, तपाओगे नहीं, तब तक दर्शन कैसे हो जाएगा। परिश्रम नहीं करेगा व्यक्ति, वो पहले ही विचार कर ले हमें तो भगवान मिल जाए, तो कैसे मिल जाएंगे महाराज। मन में कहीं ना कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ बैठा हुआ है, और इन सब के रहते हुए जब तक मन में विकार है तब तक भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी। पहले हृदय में से विकारों को तो दूर कर लो, तब जाकर कहीं भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। इतना सरल सहज नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति सरल होते हैं उनको तो भगवान की प्राप्ति हो भी जाती है, परंतु जिनके मन में कहीं ना कहीं मत्सर बैठा हुआ है उनको कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी महाराज। मत्सर अर्थात होता है जो भीतर ही भीतर से काटे। एक तो होता है मच्छर जो ऊपर से काटता है, और एक होता है मत्सर जो भीतर से काटता है। मत्सर अर्थात ईर्ष्या, घृणा। अरे भैया देखो वो कितना आगे निकल गया, हम कितना पीछे रह गए, देखो कितनी उन्नति कर ली, हम अभी तक यही है। जब तक ये सब बातें हमारे हृदय में हैं तब तक भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो पहले हृदय को मत्सर रहित, विकार रहित कर लो, तब जाकर कहीं भगवान की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी को जब शब्द सुनाई दिया कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने सहस्रों वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक, लगभग 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। नारायण जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, नमन किया। भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और वही चतुश्लोकी भागवत केवल 4 श्लोकों में है, और उन्हीं 4 श्लोकों की भागवत को श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हुए नारायण श्री ब्रह्मा जी महाराज से कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एवास एवाग्रे, हे ब्रह्मा हम केवल एक ही हैं। अहम एवास एवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम, हमारे अलावा इस संपूर्ण सृष्टि में और कुछ नहीं है। और पश्चात हम यदेतच्च, जब मनुष्य रहेंगे समाप्त भी हो जाएंगे, यह सृष्टि रहेगी नहीं रहेगी, उसके पश्चात में भी केवल हम ही रहेंगे। जो पहला हमारा शब्द था सत्य, वो यहाँ पर आकर सार्थक हो गया। सत्य का तात्पर्य क्या होता है कि जो पहले था, अब है और हमेशा रहेगा। तो वो कौन है? चतुश्लोकी भागवत में लिखा है कि अहम एवास एवाग्रे। नारायण कह रहे हैं मैं अकेला ही हूं जो सृष्टि से पूर्व में हूं, और जब सृष्टि बन जाएगी तब भी रहूंगा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। भगवान नारायण ने पितामह ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और तदुपरांत श्री ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि हे ब्रह्मा, अब तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, अब तुम मनुष्यों का निर्माण करो, ऋषियों का निर्माण करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इस प्रकार नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं। इस भागवत में कितने विषय दिए गए हैं? बोले इस भागवत में 12 स्कंद हैं, और तीसरे स्कंद से 12 स्कंद तक, 12वें स्कंद तक इसमें 10 चीजों का, 10 वस्तुओं का वर्णन किया गया है। कौन से लक्षण हैं जिनका वर्णन किया गया है कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 जो लक्षण है भागवत जी के, उनका तृतीय स्कंद से 12 स्कंद तक वर्णन किया गया है। अत्र सर्गो, सर्ग, निसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 भागवत जी के लक्षण हैं। और इन 10 स्कंधों में इन्हीं 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है।
हे राजन, जो भागवत जी के इन सब स्कंधों को सुन ले, इनको समझ ले। देखो, भागवत जी सुनने का, मनन करने का, चिंतन करने का, इन तीनों विषयों का अर्थ क्या है कि भागवत जी को मूलतः समझना है। अब जो व्यक्ति केवल कथाएं सुन ले, अथवा कहें महाराज जी बहुत कथाएं सुन ली हमने, परंतु अभी भी कहीं ना कहीं मन में असंतुष्टि सी है कि हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, तो बात ऐसी है, जब तक आप भागवत जी के इन 10 लक्षणों को समझोगे नहीं कि क्या क्या वर्णन किया गया है, किस किस वस्तु का वर्णन क्यों किया गया है, तब तक श्रवण करने का तात्पर्य सही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि श्रवण करने से अधिक कुछ नहीं होगा, मनन और चिंतन भी करना चाहिए। जो सुन लिया उसको मन में बिठा लो, और फिर जब घर जाओ कथा पांडाल से तो चिंतन करते रहो कि महाराज जी ने, व्यास जी ने क्या सुनाया है, बोले ये कथा कैसी थी, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस कथा से क्या सीखने को मिलता है। अब हम आज आपको कथा सुना दें और आप सुने इधर से उसको निकाल दें। एक व्यास जी थे, वो कहते थे महाराज जब कथाएं सुनाते हैं वक्ता, तो जो श्रोतागण हैं कुछ तो ऐसे हैं कि पंडाल में बैठते हैं, कथाएं सुनते हैं, और जब उठते हैं तो अपने कपड़े झाड़ देते हैं और संग में कथा को भी झाड़ देते हैं कि ये लो व्यास जी तुम्हारी कथा थी, और घर को चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रवण के संग में, सुनने के साथ में मन में बिठा लो, फिर उस कथा का चिंतन करो कि क्या कथा सुनी, क्या इससे सीखने को मिलेगा, तो कथा सार्थक हो जाएगी, आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा, उसका लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने 10 लक्षणों का वर्णन किया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, चतुर्थ में विसर्ग का वर्णन है, पंचम में स्थानों का वर्णन है, षष्ठम में पोषण का वर्णन है, सप्तम में ऊती का वर्णन है, अष्टम में मनवंतरों का वर्णन है, नवम में ईशानु कथा का वर्णन है, दशम में निरोध का वर्णन है, एकादश में मुक्ति का वर्णन है, और द्वादश में आश्रय का वर्णन है। सबसे अंत में क्या आ रहा है? मुक्तिराश्रय, मुक्ति और आश्रय। यदि इन सब कथाओं को कोई ध्यान से सुन ले तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है, पर भगवान ही, वो भगवान के ही आश्रित हो जाएगा, उसको भगवान का ही आश्रय प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो राजन परीक्षित, अब यह तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, यह परम पवित्र कथा है, सो ध्यान से सुनो। सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिए, कितनी कथाएं चल रही हैं अब? एक तो कथा चल रही है सूत जी सौनक जी की, सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, और दूसरी कथा चल रही है सुखदेव जी परीक्षित जी की, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और एक कथा चल रही है हमारी और आपकी, हम आपको सुना रहे हैं। तो 3 कथाएं चल रही हैं एक संग में। सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, महाराज यदानो भवान सूत छट्टा भागवतोत्तमा, कि आप हमें प्रारंभ से सुनाइए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि के बाद में ऋषियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कितने प्रकार की सृष्टि है, कैसे इसको रचा गया है, और कहां पर इनको स्थान प्रदान किया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से किया था, बद्री नारायण। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को उसका उत्तर दिया। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज ये विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कैसे हो गया? विदुर जी तो हस्तिनापुर में रहने वाले और अपने राज्य पाठ में लगे रहने वाले, और मैत्रेय ऋषि हैं सबसे विमुख बैरागी, वो तो कहाँ बद्री नारायण में रहते हैं। तो इन दोनों का कैसे मिलन हुआ और कैसे उन्होंने प्रश्न पूछा, ये कथा सुनाओ पहले। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो एक समय की बात है, विदुर जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, तो विदुर जी को मार्ग में उद्धव जी महाराज मिलते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। उद्धव जी जब मिलते हैं तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। विदुर जी महाराज कहते हैं, अरे उद्धव बहुत दिनों बाद मिले हो तुम, तो एक बात बताओ, सब कुशल मंगल तो है? उद्धव जी कहते हैं, महाराज सब आनंदमय कुशल मंगल है। विदुर जी कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे प्यारे श्री श्याम सुंदर हैं वो सब कुशल मंगल तो है, कोई समस्या तो नहीं है?
उद्धव जी महाराज नेत्रों को नीचे कर लेते हैं, दीन सी दशा हो गई है उनकी और मुख से तेज चला गया इस प्रश्न के कारण। विदुर जी ने कहा भैया ऐसा क्या पूछ लिया हमने, कुछ अनुचित कह दिया है क्या? उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं विदुर जी महाराज, वो बात ऐसी है क्या कि दुर्भगो बतलोको यम यदवो नितरामपि दुर्भगो बतलोको यम। महाराज वो बात ऐसी है कि हम अब बड़े अभागी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे श्री श्याम सुंदर छोड़कर चले गए हैं। वो पृथ्वी पर नहीं रहे, वो अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। जैसे विदुर जी ने सुना तो विदुर जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। विदुर जी महाराज कहने लगे कैसी बात कर रहे हो उद्धव जी? बोले श्री श्याम सुंदर हम सबको छोड़ के चले गए, परंतु हमसे बिना मिले चले गए, हमसे बिना कुछ कहे चले गए। हमने तो उनसे कुछ पूछा भी था, उसका उत्तर दिए बिना चले गए। उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, भगवान अपने सभी भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया था ना, वो मैत्रेय जी से कह के गए हैं कि मैत्रेय जी उसका उत्तर देंगे आपको, इसलिए आप जाइए बद्री नारायण में, वहां पर जाकर मैत्रेय ऋषि से मिलिए। जैसे विदुर जी ने सुना कि भगवान ने जाते जाते भी हमको याद किया था, कहीं ना कहीं भगवान को हम याद थे, तो जो विदुर जी महाराज हैं वो गदगद हो गए, हर्ष आ गया है और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लग गए हैं, भगवान से कहने लग गए हैं तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हरि हरि हो कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, हो कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ तेरी शरण में आके
धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। ओ दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दतों में, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, हो दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, हो एक आपका सहारा साकार हो गया, हो एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में जाके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हो करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, हो करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, हो करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ, हो चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, हो चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया,
हो जन्मों की प्यास थी जो, हो जन्मों की प्यास थी जो, हो जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हो जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते, ध्यान करते हुए श्री उद्धव जी महाराज से विदा ले रहे हैं। और उद्धव जी महाराज से कहते हैं विदुर जी कि हे उद्धव जी, आप तो कन्हैया के बाल सखा हैं, तो आपको तो उनकी बाल लीलाएं भी पता है। अरे आप कोई ऐसी बाल लीला सुनाओ ना जिससे हमारा हृदय हर्षित हो जाए, हमारे हृदय में रोमांच हो जाए। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, ऐसे प्रभु के बारे में क्या बताएं, वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, कितने कृपालु दयालु हैं। उद्धव जी बता रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापायदभ्य साध्वी। उद्धव जी कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकी, जो बकी अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी भगवान को मारने की इच्छा से। बकी अर्थात कौन? बकासुर की बहन। कौन है बकासुर की बहन? पूतना। पूतना विष लेकर आई थी भगवान को मारने के लिए कि विष पान करा दूं और इसको मृत्यु प्राप्त हो जाए। भगवान ने जब दुग्ध पान किया तो भगवान ने तो माता बना लिया पूतना को, और जब उसके प्राण भी लिए हैं भगवान ने तो उसको अपनी माता की गति प्रदान की है। तो कम वा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु भगवान के हम तो शरण में हैं। जैसे उद्धव जी महाराज ने श्लोक बोला, श्री विदुर जी महाराज बहुत हर्षित हो गए हैं और रोमांच के साथ में श्री उद्धव जी से विदा ली है, और विदा लेकर बद्री नारायण की ओर चल दिए हैं मैत्रेय ऋषि के आश्रम में। कुछ समय बाद में विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के यहाँ पहुंचे। आश्रम में मैत्रेय जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया, कहा कि हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे विदुर जी आते हैं, जलपान इत्यादि करवाते हैं, विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी अब बताइए और क्या सेवा करें आप। विदुर जी कहते हैं देखो महाराज, आप ऋषि महर्षि, आपसे क्या सेवा करवाएंगे, आप तो हमें वो बात बता दो, उस प्रश्न का उत्तर दे दो जो प्रश्न हमने कन्हैया से पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? विदुर जी कह रहे हैं कि हमने कन्हैया से पूछा था कि आप सृष्टि का निर्माण कैसे करते हो, हमें ये बताओ। तो कन्हैया ने उस समय तो नहीं बताया, परंतु वो आपको बताकर गए हैं कि कैसे करते हैं, तो आप हमें बताओ। मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि हे विदुर जी महाराज, पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से कमल उत्पन्न होता, उस पर ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी जब तप कर लेते हैं तब नारायण प्राप्त होते हैं। नारायण चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। उसके उपरांत में नारायण ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि हे ब्रह्मा जी महाराज, अब आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने 10 प्रकार की सृष्टि की है। कितने प्रकार की सृष्टि की हैं? 10 प्रकार की। और कैसी कैसी सृष्टियां की हैं? अंडज, भेखज, और कुछ पृथ्वी में से निकलने वाले, कुछ अंडे वाले, कुछ पर्वत, कुछ पहाड़, कुछ नदियां। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की हैं। उनमें से एक सृष्टि है पुरुष स्त्री की, मनुष्यों की सृष्टि। और सबसे अंत में जो 10वीं सृष्टि की गई है वो सृष्टि किनकी है? सनत कुमारों की सृष्टि है। मनुष्यों की सृष्टि में जो आ रहे हैं सनत कुमार। सनत कुमार 4 बालक हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बालक अभी 5-5 वर्ष के हैं। जब चारों बालकों को बनाया ब्रह्मा जी ने तो चारों बालक हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं पिताजी आदेश करिए क्या करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें सृष्टि बढ़ानी पड़ेगी, गृहस्थी में चले जाओ, विवाह कर लो, उसके बाद में संतान उत्पन्न करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो सनत कुमार कहते हैं महाराज आप क्या करते हो? बोले इस समय तो हम भी सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु हम नारायण भगवान का भजन करते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा तो हम भी नारायण का भजन करेंगे, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या कहा कि हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो नारायण का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, क्रोध में आके शाप दे दिया कि तुम चारों केवल 5 वर्ष के ही रहोगे, 5 वर्ष से अधिक तुम्हारी आयु नहीं होगी, तुम 5 वर्ष पर ही अटक जाओगे, उससे ज्यादा आयु तुम्हारी बढ़ेगी ही नहीं। सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज ये तो शाप नहीं, ये तो वरदान है। बोले क्यों? बोले सदैव यदि 5 वर्ष के ही रहेंगे तो हम भगवान का खूब भजन करेंगे, मन में काम क्रोध इत्यादि वस्तुएं नहीं आएंगी। जो 5 वर्ष का बालक होता है उसको तो क्रीड़ा करने से मतलब है, खेलने कूदने से मतलब है, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही सनत कुमार कहते हैं महाराज 5 वर्ष के रहेंगे तो भगवान का खूब भजन करेंगे, और भगवान के भजन से मतलब रहेगा क्योंकि बड़े हो जाते हैं मन में कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, और छोटे रहेंगे तो किसी प्रकार के विकार भी नहीं रहेंगे मन में। ये तो शाप नहीं वरदान है। ये कहकर सनत कुमार वहां से चले गए। मन से श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी की उत्पत्ति की, 9 ऋषियों को बनाया, 10वें के रूप में स्वयं नारद जी महाराज को बनाया। नारद जी महाराज से कहा कि पुत्र तुम जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। नारद जी ने मना कर दिया, बोले महाराज हम नहीं सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले जो आ रहा है सो मना ही कर रहा है, कोई सृष्टि को आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में जैसे ही उन्होंने अपनी भौं को तिरछी किया है तो उनके भौं में से क्रोध के रूप में भगवान श्री रुद्र प्रकट हो गए। एक बालक छोटा सा वो रुदन करने लग गया उत्पन्न होते ही, इसलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। भगवान श्री शिव की उत्पत्ति भागवत में ऐसे ही है कि ब्रह्मा जी के भौं से नेत्र से प्रकट हुए हैं, परंतु शिव पुराण में अलग प्रकार की उत्पत्ति मिलती है, कल्पांतर का भेद आ जाता है कथाओं में, कल्पांतरों का। इस प्रकार जब रुद्र उत्पन्न हुए तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, बोले बालक बेटा तुम जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव जाते हैं, भगवान ने सृष्टि को आगे तो बढ़ाया परंतु किस प्रकार की सृष्टि कर दी? भूत पिशाच प्रेतों वाली सृष्टि कर दी, और जिस धरती पर उनको रहना उसी धरती को खाने लग गए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की दुर्गति देखी तो भगवान रुद्र को रोक दिया, बोले बालक तुम मत बढ़ाओ सृष्टि को आगे, अपने सब सहचरों को संग में लेके तुम तो यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। यहां से कहीं दूर चले जाओ। भगवान शिव ने सभी को संग में लिया और संग में लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। कर्दम ऋषि से कहा कि आप जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कर्दम ऋषि विचार करते हैं कि सृष्टि को यदि आगे बढ़ाना है तो पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह करने के लिए पहले कोई पत्नी ढूंढनी पड़ेगी। अब पत्नी तो कोई है नहीं,
तो क्या करें? बोले पहले भगवान नारायण की तपस्या करते हैं और तब से जब नारायण प्रसन्न होंगे तो उन्हीं से वरदान में कोई पत्नी मांग लेंगे। करदम जी जाते हैं, तपस्या में लग जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज अपनी सृष्टि को और आगे बढ़ाते हैं। एक पुत्री उत्पन्न की है, सरस्वती माता। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने वह शरीर त्यागा, दूसरा शरीर धारण किया और दूसरे शरीर से दाएं अंग से एक पुरुष को जन्म दिया है, बाएं अंग से एक स्त्री को जन्म दिया है। पुरुष जो है वो कौन है? स्वयंभु मनु, महाराज स्वयंभु मनु। और बाएं अंग से जो स्त्री उत्पन्न हुई है वो है महारानी शतरूपा। ब्रह्मा जी महाराज दोनों से कहते हैं कि आप दोनों जाओ और अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ मनुष्यों की। स्वयंभु मनु और महारानी शतरूपा कहते हैं महाराज सृष्टि को बढ़ा तो आगे देंगे, पर एक बात बताओ, पृथ्वी कहाँ है, सृष्टि कहाँ है? बोले हम रहें कहाँ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी तो पृथ्वी यहीं थी, पर ब्रह्मा जी देखते हैं कि पृथ्वी को एक असुर आकर ले गया, एक दैत्य आकर ले गया, हिरण्याक्ष। वो पाताल की ओर पृथ्वी को ले गया है। जैसे ही विदुर जी महाराज ने सुना कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को लेकर चला गया, तो विदुर जी कहते हैं महाराज अभी तो सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, तो ये जो हिरण्याक्ष है ये कहां से आ गया? श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं देखो यह जो हिरण्याक्ष है यह और कोई नहीं है, यह जो भगवान के पूर्व में पार्षद थे नारायण के, कौन? जय और विजय, उनमें से ही एक है। और इसका एक भाई है हिरण्यकशिपु। ये दोनों हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जय और विजय हैं। बोले पूर्व में पहले कौन थे? जय और विजय थे भगवान के पार्षद, और इस जन्म में इन्हें दैत्य बनना पड़ा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। विदुर जी महाराज कहते हैं देखो मैत्रेय ऋषि, ये तो भगवान के परम भक्त रहे होंगे क्योंकि ये भगवान के पार्षद थे, तो इनको ऐसी गति में क्यों आना पड़ा, ऐसी योनि में क्यों आना पड़ा कि इनको राक्षस बनना पड़ा, दैत्य बनना पड़ा? ऐसा क्या कारण रहा महाराज? मैत्रेय ऋषि कहते हैं एक समय की बात है, वैकुंठ में 7 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं वैकुंठ में? 7। सनत कुमार एक दिन भगवान के दर्शन की इच्छा से कहीं से भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं, और भ्रमण करते करते जब वैकुंठ में आते हैं तो 6 द्वारों को तो पार कर लेते हैं। अंतिम में जो 7वां द्वार था उसके ये दोनों पहरेदार हैं, कौन? जय और विजय। इनसे नारायण ने मना किया था किसी को भीतर मत आने देना। जब सनत कुमार आते हैं, सनत कुमार भीतर जाने की इच्छा रखते हैं और जय विजय उनको जाने नहीं देते, मना कर देते कि भगवान ने भी मना किया, अभी नहीं जा सकते आप विश्व। सनत कुमार कहते हैं महाराज भगवान अपने भक्तों से मिलने की कभी मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसलिए हम तो अभी जाएंगे। जब चेष्टा की इच्छा की जाने के भीतर, तो जय विजय ने रोक लिया सनत कुमारों। सनत कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में आके श्राप दे दिया। बोले तुम लोगों की बुद्धि दैत्यों जैसी है, जिस प्रकार राक्षस भक्तों को भगवान से मिलने नहीं देते, उसी प्रकार तुम हमको भगवान से नहीं मिलने दे रहे, इसलिए श्राप देते हैं जैसी बुद्धि है वैसा ही शरीर हो जाए तुम्हारा, दैत्य हो जाओ तुम 3 जन्मों के लिए। तो 3 जन्मों के लिए दैत्य बने। जैसे नारायण को पता चला दौड़ते हुए आते हैं, सनत कुमारों से क्षमा याचना करते हैं। बोले मुनिवर ये तो हमारी गलती थी, अब क्या करें? बोले अब शाप तो दे दिया, इनको दैत्य योनि में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा जब जब ये दैत्य बनेंगे तब तब हम इनका उद्धार करने के लिए कोई ना कोई अवतार लेके आएंगे। तो पहला जन्म कौन सा हुआ? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, तो भगवान वराह और नृसिंह बन के आए हैं। दूसरा जन्म हुआ है रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तो भगवान श्री राम बन के आए हैं। और तीसरा जन्म हुआ है द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बन के, तो भगवान श्री कृष्ण बन के आए हैं, उद्धार किया है। ये वही हिरण्याक्ष है महाराज। कश्यप ऋषि की पत्नी है दिति, और दिति कश्यप ऋषि जब विहार करते हैं तो दिति का गर्भ धारण हो जाता है और उसमें 2 बालक आ जाते हैं। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों जब आ जाते हैं तो कश्यप ऋषि कहते हैं दिति से कि देखो देवी, आपके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होने वाले हैं वो त्रैलोकी में हाहाकार मचा देंगे।
ये देवताओं के परम शत्रु होंगे और भगवान स्वयं इनका संहार करने के लिए अवतार लेंगे। जैसे ही देव दिति ने सुना तो दिति तो बड़ी परेशान हो गई और अपने गर्भ में ही रोक लिया, बालकों को बाहर नहीं आने दिया। 100 वर्षों तक उन दोनों बालकों को गर्भ में ही रखा, बाहर ही ना आने दें, क्योंकि त्रैलोकी में हाहाकार मच जाएगा जब ये बाहर आ जाएंगे तो। परंतु कब तक रोक सकते? 100 वर्ष हो गए जब गर्भ को, तो तीनों लोकों में वैसे ही हाहाकार मचने लग गया, इतना तेज हो गया था। तब कश्यप ऋषि के आदेश अनुसार दिति ने दोनों बालकों को जन्म दिया है। जैसे ही बालकों ने जन्म लिया है तो कितना विकराल शरीर है दोनों का। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के जो चरण हैं वो तो पृथ्वी पर रखे हुए हैं और जो उनका मस्तक है वो आसमान में जा रहा है, इतना विकराल शरीर है। उत्पन्न होते ही हिरण्याक्ष ने सबसे युद्ध किया और संपूर्ण त्रैलोकी पर विजय प्राप्त कर ली, दिग्विजय प्राप्त करके बैठ गया। अब एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष बड़ा है हिरण्यकशिपु से। तो हिरण्याक्ष एक दिन युद्ध की अभिलाषा से तीनों लोकों में भ्रमण करने लगता है कि हमें कोई युद्ध करने वाला मिल जाए हमसे। स्वर्ग लोक में जाता है तो सब देवता डर के भाग जाते हैं, हिरण्याक्ष से कौन युद्ध करे। स्वर्ग लोक से फिर आता है पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी लोक पर कोई है ही नहीं, तो घूमते फिरते चला जाता है समुद्र के तट पर, और समुद्र के तट पर जाकर समुद्र में अपनी गदा का प्रहार करने लग जाता है। तो समुद्र में गदा का प्रहार करने लग गया तो समुद्र अपनी सीमाएं लांघने लग गया। जो जलचर जीव हैं उनको बड़ी समस्या होने लग गई। तो जब जल के जीवों को समस्या हुई तो जल के जो देवता हैं वरुण, वो प्रकट हो गए। वरुण प्रकट होकर कहते हैं भैया क्या समस्या है। हिरण्याक्ष कहता है कि हमें युद्ध करना है किसी से, तुम हमसे युद्ध कर लो। तो वरुण जी कहते हैं कि हम तो आपके दास हैं महाराज, हम क्या युद्ध करेंगे आपसे। तो हम तो युद्ध नहीं कर सकते, और किसी को ढूंढो। हिरण्याक्ष कहता है क्या करें, किससे युद्ध करें। तो समुद्र में ही भीतर घुस जाता है और समुद्र में भ्रमण करने लग जाता है। भ्रमण करते करते जब वरुण लोक के पास में पहुंचा तो नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज के तो एक हाथ में तो करताल है और एक में वीणा है, नारायण गाते गाते जा रहे हैं। जैसे ही नारद जी को देखा तो हिरण्याक्ष कहने लग गया तुम बहुत नारायण नारायण गाते हो, आओ हमसे युद्ध कर लो। नारद जी कहने लग गए महाराज हम आपको किस तरीके से योद्धा दिखते हैं। देखो एक हाथ में तो मंजीरा करताल ले रखे और एक में वीणा है, किससे युद्ध करें, वीणा से युद्ध करें कि मंजीरे से युद्ध करें। यदि गान विद्या में आपको हमसे युद्ध करना हो तो कर सकते हैं, पर ये बल वाला युद्ध होगा तो ये युद्ध हमसे नहीं होता। तो हिरण्याक्ष कहता अच्छा तो क्या कर सकते हो तुम। नारद जी कहने लगे महाराज युद्ध तो नहीं कर सकते परंतु करवा सकते हैं, हमारे पास में बहुत योद्धा हैं आपके लिए। हिरण्याक्ष कहता अच्छा फिर मिलवाओ किसी योद्धा से। तो नारद जी महाराज कहते हैं एक काम करो, इस पृथ्वी को लेकर पाताल में चले जाओ। जब तुम इस पृथ्वी को लेकर पाताल में जाओगे तो स्वयं तुमसे युद्ध करने वाला आ जाएगा पाताल। तो वही हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया। अब पाताल में गया, इधर स्वयंभू मनु और शत्रुपा खड़े हैं, महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं, हम रहेंगे कहाँ। ब्रह्मा जी स्वयं आश्चर्यचकित हैं पृथ्वी कहाँ गई। इतने में ब्रह्मा जी को एक छींक आती है और नासिका से वराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है, केवल अंगुष्ठ के बराबर है, अंगूठे के बराबर है। देखते ही देखते बड़े होने लग जाते हैं और एक छलांग ब्रह्मलोक से लगाते हैं सीधे पाताल में। जैसे सीधे पाताल में पहुंचे वहां पर पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष बैठा हुआ है। हिरण्याक्ष जब भगवान वराह को देखता है तो कहता है अरे तुम ही हो क्या जो हमसे युद्ध करोगे। वराह भगवान कहते हैं महाराज हम ही हैं जो आपसे युद्ध करेंगे। हिरण्याक्ष कहता है देखो तो देखो भैया क्या दिन आ गए हैं, अब हमें वन के जो जीव हैं सूकर हैं उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। वराह भगवान कहते हैं भैया सही कह रहे हो आप, हम तो वन के जीव हैं परंतु आप कौन हैं, ग्राम सिंहान। बोले आप तो गांव के शेर हैं। तो हिरण्याक्ष पहले तो प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया कि हमसे शेर कह रहा है।
पर क्या कहा है भगवान ने? गांव के शेर। और गांव के शेर कौन होते हैं भैया? जिस गली में जाओगे भौंकते हुए मिल जाएंगे आपको, उनको ही गांव के शेर कहते हैं। तो इशारों में गांव का शेर कह दिया। जब समझ में आया तो क्रोधित हो गया और भगवान वराह से युद्ध करने लग गया। गदा उठा ली, भगवान की छाती पर प्रहार करता है। भगवान तनिक भी डगमग नहीं हुए। पहले तो भगवान क्रीड़ा करने लग गए हिरण्याक्ष के संग में। कभी हिरण्याक्ष को उठाते हैं, पटकते हैं, कभी हिरण्याक्ष भगवान को उठाए वो पटक दे, कभी मल्ल युद्ध करें, कभी गधा युद्ध करें और कभी धनुष बाणों से युद्ध करें। जब क्रीड़ा करते करते बहुत समय हो गया, तब सब देवताओं ने कहा महाराज ये जो आप क्रीड़ा कर रहे हो इससे हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, जितनी शीघ्र हो सके उतनी जल्दी इसका संहार कर दो। तो भगवान हिरण्याक्ष को पकड़ते हैं और उठा के जैसे ही पृथ्वी पर पटकते हैं, एक मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार किया। भगवान पृथ्वी को लेकर आते हैं, पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं, विराजित कर देते हैं। तदुपरांत स्वयंभू मनु और शतरूपा इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां होती हैं और 2 पुत्र होते हैं। उनमें से एक पुत्री जो देवहूति नाम है, जिसका उसका विवाह होता है कर्दम जी के संग में। फिर विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज ये जो देवहूति मैया इनका विवाह कर्दम जी से कैसे हुआ? क्योंकि कर्दम जी तो तपस्या करने चले गए हैं, तो विवाह कब करेंगे? मैत्रेय जी कहते हैं कि ऋषि कर्दम जब तपस्या करने गए हुए हैं, जब तप करते हैं तो बहुत वर्षों तक तप करते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अब कर्दम जी ने जब नारायण को देखा तो पहले इच्छा क्या थी तप करने से पूर्व कि हमें कोई सुंदर सी पत्नी प्राप्त हो जाए। परंतु जब नारायण को देखा तो मन में विचार आया कि बड़े बड़े सिद्ध महंत योगी जन तपस्या करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, और मुझे भगवान की प्राप्ति हो भी गई तो मैं भगवान से क्या मांग रहा हूं कि मुझे फिर संसार में ही भेज दो। तो मन में बड़ी ग्लानि हुई, विचार करने लगे अब क्या करें, और मन नहीं कर रहा कि क्या मांगना है। जो जिस वस्तु की कामना से तप किया था अब उसकी कामना ही नहीं रही। बोले नहीं मांगना महाराज कुछ, भगवान तो सर्वांतर्यामी जानते हैं क्यों तपस्या की थी। भगवान ने वरदान दे दिया, आज से ठीक तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के संग में पुत्री को लेकर आएंगे, उनके संग में आप विवाह कर लेना। अब कर्दम जी मनी मन में कहीं ना कहीं संकुचित हो गए, विचार करने लग गए कि हम तो गृहस्थ धर्म में चले जाएंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे। तो भगवान भी इस बात को समझ गए। इस बात को समझ के भगवान ने एक और वरदान दे दिया कि आपके घर में स्वयं हम पुत्र के रूप में आएंगे। तो भले ही आप गृहस्थ में जाओगे परंतु आप हमसे दूर नहीं होगे, हम जब स्वयं पुत्र बन के आ जाएंगे। तो जिसके लिए तुम जंगल में जाओगे हम स्वयं घर पे आ जाएंगे, तो कहीं जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, नेत्रों से प्रसन्नता के अश्रु बहने लगे हैं। उन अश्रुओं से एक सरोवर बन गया, उस सरोवर का नाम हो गया बिंदु सरोवर। ठीक तीसरे दिन जिस प्रकार भगवान ने कहा था उसी प्रकार स्वयंभू मनु और शतरूपा महारानी का आगमन हुआ। देवहूति माता संग में है और कर्दम जी के सामने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो कर्दम जी ने तीनों के लिए आसन डाल दी बराबर। महाराज मनु और महारानी शतरूपा तो आसन पर विराजित हो गए, परंतु मैया देवहूति आसन पर नहीं बैठी, स्पर्श करके नीचे बैठ गई। क्योंकि माता पिता के बराबरी पर नहीं बैठ सकते हैं, परंतु जो ऋषिवर ने आसन दी है उसका अपमान भी नहीं कर सकते, तो उसका सम्मान करते हुए स्पर्श करके नीचे बैठ गए। तदुपरांत माता देवहूति ऋषि कर्दम का विवाह हो गया। जब कर्दम जी का विवाह हुआ तो मैया खूब सेवा करती हैं। कर्दम ऋषि की एक दिन समाधि लग गई, और समाधि लग गई। अब माता देवहूति जो नित्य प्रति सेवा कर रही हैं उनकी वो समाधि में ही बैठे हैं। बहुत समय हो गया समाधि लगे हुए, और लगभग बहुत 40 वर्षों के बाद में जब समाधि खुली तो जब मैया देवहूति को देखते हैं तो वहां पर झाड़ू पोंछा लगा रही है।
देखते हैं तो वृद्ध हो गई अब कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे देवी आप कौन हैं? तो माता देवहूति कहती हैं कि अरे आप हमें भूल गए, आज से बहुत वर्ष पूर्व आपका हमारा विवाह हुआ था, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। जैसे सुना बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम तो समाधि में चले गए परंतु ये हमें अभी तक छोड़ के भी नहीं गई है, इतने वर्षों तक संग में रही। मैया देवहूति को अपने संग में लिया, बिंदु सरोवर में जैसे डुबकी लगाई है, बाहर निकले हैं तो दोनों 16-16 वर्ष के नव युवक और नव युवती बनकर आ गए। कर्दम जी ने एक विमान की रचना की है, उस विमान का नाम है कामक विमान। उसका जैसा नाम है वैसा ही काम है। जो उस विमान पर चढ़ जाएगा, जिस स्थान की कामना करेगा उस स्थान पर पहुंच जाएगा महाराज। और उसमें 6 ऋतुआं हैं, 6 ऋतुएं हैं उसमें, और सब प्रकार के सहस्रों दास और दासियां लगे हुए हैं सेवा में। कर्दम ऋषि और देवहूति मैया दोनों उस विमान में जाते हैं, आसीन हो जाते हैं। सहस्रों वर्षों तक दोनों विहार करते हैं। उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई हैं। कर्दम ऋषि ने विवाह से पूर्व एक शर्त रखी थी कि यदि एक संतान हो जाएगी उसके बाद में हम वन में चले जाएंगे भगवान का भजन करने के लिए। पर अब 9 संतानें हो गई, 9 कन्याएं हो गई। अब कर्दम ऋषि को अनुभूति हुई बहुत समय हो गया, अब हमें भगवान का भजन करने के लिए वन में जाना चाहिए। तो देवहूति मैया से कहते हैं देवी अब हम वन में जा रहे हैं। मैया कहते हैं देखिए स्वामी, केवल कन्याओं ने जन्म लिया है, वो भी 9 कन्याएं। अब ये तो इनका जब विवाह हो जाएगा तो ये तो चली जाएंगी, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। और पहली बात ये कि इनका विवाह करवाएगा कौन? पिता का धर्म होता है अपनी पुत्री का विवाह करवाना। यदि आप विवाह करवाने से पूर्व ही चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? कर्दम ऋषि को उसी समय याद आया कि हमारे यहाँ तो पुत्र रूप में स्वयं नारायण आएंगे। कुछ समय के लिए और रुक गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री नारायण का अंश मैया देवहूति के गर्भ में आ गया है, जो कि कपिल देव के स्वरूप में आए हैं। जैसे समय बीतता है तो कालांतर में भगवान कपिल का जन्म होता है। सभी जो ऋषि महर्षि हैं, ब्रह्मा इत्यादि देवता सब आते हैं, भगवान कपिल की स्तुति करने लग जाते हैं। और स्तुति कर रहे हैं, इधर कर्दम जी विचार करते हैं महाराज कि हमारी 9 कन्याएं हैं और ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हैं, तो हमारी 9 कन्याओं का विवाह इनके 9 पुत्रों के संग में कर देते हैं तो विवाह से भी मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद में पुत्र भी हो गया है तो सब प्रकार से मुक्त होकर अब हम वन में जाएंगे। इस प्रकार श्री कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह श्री ब्रह्मा जी महाराज के 9 पुत्रों के संग में करवा दिया। और तदुपरांत भगवान कपिल और माता देवहूति को वहीं छोड़कर और वन की ओर चले गए। इधर भगवान कपिल जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, माता देवहूति जब भगवान कपिल के आचरणों को देखती हैं तो समझ जाती हैं कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह तो सर्वांतरयामी परम पुरुष भगवान श्री नारायण हैं। मैया देवहूति समझ गई। तो एक दिन की बात है, मैया देवहूति भगवान श्री कपिल से प्रश्न करती हैं कि निर्विण्णानितराम भूमन न सदिंद्रिय दर्शनार्थ। हे प्रभु, मैं आपको जान गई हूँ, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो परम पुरुष हैं, आप साक्षात भगवान श्री नारायण के ही अंश है। तो इसलिए हे प्रभु, आप हमारे ऊपर दया कीजिए और आप हमें ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जो जीव है, ये जो जीव मात्र होता है, इसका कल्याण कैसे हो सकता है? और ये जीव इस संसार में कैसे आता है, क्यों आता है? भगवान कपिल प्रारंभ से बताते हैं कि हे माता, ऐसी बात है, ये जो जीव रहता है ये अपने पिता के द्वारा अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है। जब ये प्रथम माह में रहता है तब केवल बेर के बराबर, एक छोटा सा बेर के बराबर रहता है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, इसके हाथ आ जाते हैं, पैर आ जाते हैं। जब लगभग 8 महीने बीत जाते हैं तब अपना संपूर्ण आकार यह ले लेता है। 8 महीने के बाद में इसको बहुत पीड़ा होने लग जाती है। जब भी मैया कुछ तीखा खा लेगी, कुछ खट्टा खा लेगी या किसी भी प्रकार का उग्र भोजन करती है तो उस जीव को बड़ी समस्या होती है।
और गर्भ में पेट में उदराग्नि भी होती है, अग्नि भी बहुत होती है, गर्म भी बहुत होता है, तो इसको जलन होती है। कई प्रकार के जो कीटाणु हैं इसको काटने लग जाते हैं। ये बहुत परेशान हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हे मैया, जब एक गर्भ में रहता है तो इसको अपने संपूर्ण जो पिछले जीवन थे सबके सब याद आ जाते हैं कि मैंने पिछले जीवनों में जन्मों में क्या क्या किया था। तो पिछले जन्मों का जब स्मरण आता है तो ये भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लग जाता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, आप कैसे भी करके मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, आप मुझे अपना दास बना के रख लो, यहाँ से निकाल दो कैसे भी करके। जो जीव रहता है, जंतु रहता है, वो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लग जाता है और स्तुति करते हुए कहता है क्या, मुझे दास बना हो मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों रख लेना भगवान, तू अपने चरणों। हरि हरि बोल। जय हो। सभी लोग गाइए बड़े भाव से, ताली बजाते हुए। बोली बांके बिहारी लाल की। हो मैं भला बुरा तेरा, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे आके
हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में। ओ घनश्याम तू अपने चरणों में। घनश्याम तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। ओ बोली वृंदावन बिहारी लाल की।